रात का समय था और चारों तरफ घुप अंधेरा छाया हुआ था। कैप्टन टर्नर, सार्जेंट मिलर और कॉर्पोरल रायन अपनी नाइट विजन गॉगल्स पहने एक सुनसान पहाड़ी इलाके में दुश्मन को ढूंढ रहे थे। थर्मोस्कोप में कुछ दिखा? कुछ नहीं सर, जमीन बिल्कुल ठंडी है। और सार्जेंट मिलर के थर्मल स्कोप में दुश्मन का कोई नामो निशान नहीं था। कॉर्पोरल रायन समझ गया था कि दुश्मन उनके सामने आने के बजाय इन पहाड़ों की गहरी सुरंगों और अंधेरी गुफाओं में छुपा बैठा है। अचानक आसमान से एक तेज और डरावनी मेटालिक भिनभिनाहट यानी बजिंग सुनाई देने लगी। कैप्टन टर्नर ने जैसे ही ऊपर देखा, उनके होश उड़ गए। पूरा आसमान लाल लाइट वाले कामिकाजी सुसाइड ड्रोन से भरा हुआ था। सार्जेंट मिलर ने तुरंत अपनी मशीन गन निकाली और हवा में अंधाधुंध फायरिंग शुरू करने का ऑर्डर दिया। गोलियां चलने लगी और आसमान में ड्रोन्स फटने लगे, जिससे चारों तरफ आग, धूल और भारी धुआं फैल गया। खुले मैदान में वो लोग निशाने पर थे और आसमान से मौत बरस रही थी। तभी कॉर्पोरल रायन की नजर थोड़ी दूर पर एक बड़ी अंधेरी गुफा के एंट्रेंस पर पड़ती है। उसने चिल्लाते हुए कहा कि हवाई हमलों से बचने के लिए उन्हें उस गुफा में घुसना पड़ेगा। कैप्टन टर्नर को पता था कि वो दुश्मन का इलाका है और उस अंधेरे में ट्रैप्स या बॉम्ब हो सकते हैं। ड्रोन्स का दूसरा बड़ा झुंड उनकी तरफ तेजी से बढ़ रहा था, इसलिए बिना वक्त गवाए टर्नर ने सबको गुफा की तरफ भागने का ऑर्डर दे दिया। धमाकों और आग के बीच से अपनी जान बचाकर तीनों सैनिक भागते हुए उस भयानक गुफा के अंदर घुसने में कामयाब हो गए। बाहर ड्रोन्स के गिरने और फटने की आवाजें अभी भी आ रही थी। वहां घुप अंधेरा था। उन्होंने अपनी राइफल की फ्लैशलाइट्स ऑन की, जो उस घने अंधेरे को बड़ी मुश्किल से चीर पा रही थी। कॉर्पोरल रायन की सांसें फूल रही थीं। उसने डरते हुए कहा कि बाहर से तो वो बच गए, पर इस गुफा के अंदर क्या है किसी को नहीं पता। तभी उस घुप अंधेरे में अचानक आगे की तरफ किसी के तेजी से भागने की आहट होती है और एक पत्थर जमीन पर गिरता है। सार्जेंट मिलर ने तुरंत अपनी गन उस आवाज की तरफ तान ली। उन सबको ये समझते देर नहीं लगी कि उस मौत जैसी शांत गुफा में वो अकेले नहीं है। अंधेरे में छुपा कोई पहले से ही उनका इंतजार कर रहा था। गुफा के अंदर क्या है, ये जानने के लिए लाइक करो और सब्सक्राइब करो, वरना अगला पार्ट मिस हो जाएगा।